आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सियासत के एक ऐसे रहस्यमयी पहलू की जो अक्सर बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। आपने सुना होगा बिहार में वोटिंग परसेंटेज 60 के पार हो गया है और जब ऐसा होता है तो एक नाम हवा में तैरने लगता है, लालू का जादू। क्या इस बार फिर लालू प्रसाद यादव का सियासी चमत्कार देखने को मिलेगा? आइए समझते हैं पूरा सियासी समीकरण रिकॉर्ड के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। 18 जिलों में 121 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है, पूरे 64.69%। ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का एक गहरा राज खोलता है। पिछली बार यानी 2020 के मुकाबले करीब 8.5% ज्यादा वोटिंग हुई है। अब हर पार्टी अपने अपने हिसाब से इस आंकड़े का नफा नुकसान निकालने में लगी है, लेकिन असली सवाल ये है कि ये बढ़ी हुई वोटिंग किसकी किस्मत चमकाएगी और किसकी मुश्किलें बढ़ाएगी। आपने शायद नोटिस किया होगा कि बिहार में जब भी चुनाव होता है तो वोटिंग पैटर्न पर खूब चर्चा होती है और इस चर्चा के केंद्र में अक्सर दो बड़े नेता रहते हैं, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। क्यों? क्योंकि बिहार के पिछले 35 सालों के चुनाव इतिहास को खंगाले तो एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न निकल कर आता है। कहते हैं कि अगर वोटिंग 60% से कम रहे तो सियासी तौर पर नीतीश कुमार को फायदा मिलता है और जैसे ही वोटिंग का आंकड़ा 60% से पार जाता है तो लालू का सियासी चमत्कार देखने को मिलता है ना कमाल की बात? चलिए एक एक करके इस पैटर्न को समझते हैं। पहले बात करते हैं नीतीश कुमार की। पिछले 2 दशक से बिहार की सियासत नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही है। वो एक तरह से बिहार की सत्ता के धुरी बने हुए हैं, जिसके सहारे आरजेडी और बीजेपी दोनों ने ही सत्ता का स्वाद चखा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार जितनी बार भी सत्ता में लौटे हैं उस समय बिहार में वोटिंग 60% से कम ही रही है। अक्टूबर 2005 में कुल 45.85% वोटिंग नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की पहली पूर्ण बहुमत सरकार बनी। 2010 में 52.73% वोटिंग नीतीश के नेतृत्व में एनडीए का रिकॉर्ड बहुमत। 2015 में 56% वोटिंग नीतीश के नेतृत्व में महागठबंधन को रिकॉर्ड बहुमत और 2020 में 57.29% वोटिंग नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, लेकिन महागठबंधन ने कड़ी चुनौती दी थी। देखा आपने, हर बार 60% से कम। ये आंकड़ा साफ साफ बताता है कि जब वोटिंग कम रही है तब नीतीश कुमार का पलड़ा भारी रहा है। अब आते हैं लालू प्रसाद यादव पर। आरजेडी भले ही पिछले 20 सालों से बिहार की सत्ता से दूर हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव को सियासी फायदा तभी मिला है जब बिहार में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। ये एक ऐसा मंत्र है जिसने कई बार बिहार की सियासत का रुख बदला है। 1990 में लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने। उस समय बिहार में 62% मतदान हुआ था। 1995 में 61% वोटिंग हुई, लालू प्रसाद यादव दोबारा सत्ता में लौटे और 2000 में 62.57% मतदान, आरजेडी ने फिर से सत्ता में वापसी की। लेकिन जैसे ही वोटिंग घटी, लालू परिवार के हाथों से सत्ता निकल गई। फरवरी 2005 में वोटिंग 46% के करीब हुई और सियासी गेम बदल गया। इसके बाद से आरजेडी अपने दम पर दोबारा सरकार नहीं बना पाई। ये है बिहार की सियासत का वो दिलचस्प पैटर्न। इस बार पहले चरण में 64% वोटिंग हुई है, जो कि 60% के आंकड़े से काफी ऊपर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये आंकड़ा एक बार फिर लालू प्रसाद यादव के जादू को दिखाएगा? क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन का संकेत है ये बढ़ी हुई वोटिंग? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या बिहार की जनता के मिजाज को समझने का एक सटीक तरीका है? क्या बिहार के मतदाता अब बदलाव के मूड में हैं? इस विषय पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।